आज हम ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 8 की ज्यामिति है और ज्यामिति में पहला क्वेश्चन हमने लिया है समलंब चतुर्भुज से और दूसरा आयत से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसको अभी हम बाद में बताएंगे, पहले हम पढ़ेंगे समलंब। तो हमने कहा है कि समलंब चतुर्भुज का पहले आपको फिगर स्पष्ट होना चाहिए कि इसका फिगर कैसे बनता है। देखिए, इसका फिगर ये दो तरीके से बन सकता है, या तो ऐसे बना होगा, एक साइड नुकीला होगा, निकला होगा, या तो फिर ऐसे बना होगा। ये दोनों समलंब चतुर्भुज हैं। ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। चलिए इसके थ्रू हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर इसका नाम डाल दें ए बी सी और डी, तो कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है। यहाँ पे ऊंचाई हमने नहीं लिखा है, ऊंचाई यहाँ पे है 4 मीटर। ऊंचाई कितना है? 4 मीटर है। तो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है। जो बड़ी भुजा है वो नीचे वाला है, ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर है। और इसकी ऊंचाई यहाँ से परपेंडिकुलर खींच देंगे, लंब खींच देंगे, यही इसकी ऊंचाई होगी। कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर। अब आपको ये समझना होगा, जब फिगर आप समझ गए हैं कि ये दोनों समांतर भुजाएं होती हैं और एक लंबी होगी एक छोटी होगी, तो लंबी भुजा का मान बड़ा होगा और छोटी भुजा का मान छोटा होगा। और यहाँ से पहले ऊपर वाले के किसी एक कॉर्नर, चाहे आप ए से खींच दीजिए चाहे आप बी से खींच दीजिए, ये दूसरे भुजा पे परपेंडिकुलर अर्थात लंब होंगे। लंब का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा ऊंचाई होगा। ये क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फार्मूला आपको याद करना होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल। लिखेंगे समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को बुक में ए और बी करके दिखाता है। इसको ए मान लेता है, इसको बी मान लेता है। तो ए प्लस बी आप मत याद करिए, आप ये याद करिए फिगर के आधार पे कि जो दो समांतर भुजाएं होंगी उन्हीं का योगफल करना होगा। कहीं ए मानिए, कहीं बी मानिए, कहीं और कुछ मानिए। मानने का मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केवल आप ये दिमाग में रखिए कि जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इन्हीं दोनों का योगफल कर दिया गया है। और ये जो लंब है इसका गुणा करेंगे, तो इस पे हम रख दे रहे हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल कौन कौन है? 8 और 6। तो 8 प्लस 6 इसमें गुणा कर दिया जाएगा ऊंचाई का, जो दिया गया है 4। तो 1/2, 8 6 14, 8 6 कितना हो गया? 14 गुणे 4, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, बचा क्या? 14 गुणे 2, यानी कि 14 2 गुणे 2 28 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए अगर ऊंचाई नहीं, इन तीनों में से किसी एक का मान अगर नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा। अगर जान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो दोनों समांतर भुजाओं में से किसी एक को गायब कर सकता है या ऊंचाई को। तो इस तरीके से आपको यह समझना होगा। यदि डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से यह भुजाएं दिया होगा, दोनों समांतर भुजाओं का मान और ऊंचाई का मान दिया होगा। यदि क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया होगा तो उसमें या तो ऊंचाई पूछेगा या तो जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनमें से किसी एक का मान पूछेगा। ये आपको भली भांति ध्यान रखना होगा और इसी से सब क्वेश्चन बनेंगे। समांतर चतुर्भुज का अगर ये क्वेश्चन आपने रट लिया, समझ लिया, तो समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज से संबंधित और कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 120 मीटर गुणे 90 मीटर। अगर इस तरीके से दो विमाएं, दो डायमेंशन दिया होगा तो तुरंत आपको समझ लेना होगा ये आयत है। ये क्या है? आयत। यानी कि ये जिसकी बात करेगा वो आयताकार होगा। कह रहा है कि 120 मीटर गुणे 90 मीटर विभागों का एक खेत है। क्या है? ये खेत है। तो खेत किस आकार का होगा? आयत के आकार का। आयत का पहचान क्या होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा और दोनों एक दूसरे के समांतर भी होती है। और इनके कोने पर, इनके वर्टेक्स पर, कॉर्नर पर
हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। तो आप समझ लीजिएगा कि ये आयत। और क्वेश्चन में समझने के लिए अगर दो संख्याएं गुणे के रूप में दिया गया होगा तो आपको समझ लेना होगा कि ये क्या होगा? आयत होगा। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इनमें केंद्र पर मिलती हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी दो सड़कें बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? दो सड़कें केंद्र पर मिलती हुई, मतलब इसकी लंबाई के आधे पर। मान लीजिए यहाँ पर एक ये है और बीचों बीच यहाँ से भी एक खींच दिया गया। ये इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ये रास्ता है। और इसकी चौड़ाई बताया गया 60 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई दिया गया है 120 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर। अब देखिए, या तो ये दोनों जो मात्रक है अलग अलग नहीं होने चाहिए, या तो मात्रक ये दोनों मीटर में हो और या तो सेंटीमीटर में हो। अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो काफी लंबा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। ये 60 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में मत कन्वर्ट करिए, बल्कि मीटर में ही कन्वर्ट करिए। अब ये दोनों मीटर में हैं, रहने दीजिए इसको मीटर में बदल लीजिए। तो 60 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.6। 0.60 लिखिए, या 0.6 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.6 या 60 लिख दीजिए, इतना मीटर हो गया। कैसे बदला गया? सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलना होता है तो 100 से भाग देते हैं, और यदि मीटर दिया हो उसको सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हमने ये भी देखिए मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, अब ये भी मीटर में हो गया। अब इन्होंने ये कहा है कि दो सड़कें हैं, 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट इन्होंने नहीं बताया है कि ये घास सड़कों पर लगाई जाएगी या सड़कों को छोड़ करके जो एरिया बचा है इस पे घास लगाई जाएगी। हम दोनों पे बताएंगे। अब देखिए, अगर हम सड़कों का क्षेत्रफल केवल निकालें, किसका निकालें? केवल सड़कों का क्षेत्रफल, तो आप समझ जाइए जो इसकी चौड़ाई है, जो आयताकार खेत है, इसकी जो चौड़ाई है, ये पहले वाले फिगर का क्या बन गया? लंबाई बन गया। क्या बन गया? लंबाई बन गया। तो अगर हम इस रास्ते का नाम A डाल दें और इस रास्ते का नाम 2 डाल दें तो आप समझ लीजिए, तो एक और 2 डालने से थोड़ा हमको लिखना कम पड़ेगा। या आप A B C D, ये है यहाँ पे E F G H, ऐसे बहुत सारा नामकरण आप कर सकते हैं। हमने A डाल दिया और इसका नाम 2 डाल दिया। इसका क्षेत्रफल जब हम पहले रास्ते यानी कि रास्ता 1 का क्षेत्रफल जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपको लंबाई के बारे में और चौड़ाई के बारे में बहुत सावधानी से देखना होगा। ये जो रास्ता है, ये जो खेत था, इसकी जो चौड़ाई थी, अब इस रास्ते की लंबाई हो गई। क्या हो गई? लंबाई। तो लंबाई कितना हो गया? 90 मीटर। और चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो 90 हो गई, लेकिन चौड़ाई वही होगा जो रास्ते का चौड़ाई है, यानी कि 0.60। ये इतना हो गया। अब यहाँ पे मात्रक हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो 6 9 में 54 और 2 जीरो लगा था, 2 जीरो लगा दिया और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो मात्र 54 आ जाएगा, 54 मीटर। अब रास्ता 2 का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ता 2 कौन है? ये है आपका। अब जो आयत था, आयताकार जो खेत था, इसकी जो लंबाई थी, रास्ते की भी लंबाई वही बनेगी। तो यहाँ पे रास्ते की लंबाई कितनी हो गई? 120 मीटर। और चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई जो दिया गया है तो 0.60, इतना मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 छक 72 और 2 जीरो लगा दीजिए, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, तो ये 72 मीटर स्क्वायर यानी कि 72 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एक समस्या है, अगर कहेंगे पूरे रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया तो आप क्या कहेंगे? भैया सर जी, आप पहले रास्ते का क्षेत्रफल और दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए और दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आ गया। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप ध्यान नहीं दिए हैं, ध्यान से देखिए। जब हम पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाले हैं
और जब दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाले हैं तो यहाँ पे कोई एक ऐसी जगह है जिसका क्षेत्रफल 2 बार निकल गया, जिसका क्षेत्रफल कितनी बार निकल गया? 2 बार निकल गया। वह जगह है चौराहा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को दो रास्ते जब दोनों एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसको कहते हैं चौराहा। और उस चौराहे का क्षेत्रफल 2 बार निकल गया। कैसे 2 बार? जब इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो ये भी शामिल था, और जब ये लंबे वाले का क्षेत्रफल निकाला तो ये भी शामिल था। तो इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल करके एक बार तो हमको लेना है, एक बार दोबारा जो रिपीट हो गया है उतना हमको माइनस करना होगा। तो इस रास्ते का केवल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते की लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर होगा, चौड़ाई भी चौड़ाई के बराबर होगा। तो हम कहेंगे दोनों रास्तों के चौराहे का क्षेत्रफल, चौराहा क्या बनेगा? यही वाला, ये वाला चौराहा बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.6 गुणे 0.060 इतना मीटर स्क्वायर गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 6 का 36 और 2 जीरो लगा दीजिए और दो अंक ये 2 अंक ये 4 अंक होगा। तो ये आपका यहाँ लग जाएगा, यानी कि 0.36 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? अब हमको दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, केवल दोनों रास्तों का क्षेत्रफल जब करेंगे आप तो कहिए केवल दोनों रास्तों का क्षेत्रफल जब हम करेंगे तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिएगा चौराहे का क्षेत्रफल। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 54 है। दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 72 है। और माइनस करेंगे चौराहे का क्षेत्रफल तो वो 0.36 है। इनको जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6 7 5 12 126 में से 0.36 घटा देंगे। अब देखिए 36, मान लीजिए एक में से अगर 36 घटाना हो, 36 में कितना जोड़ दें कि 100 आ जाए? 36 4 40 और 60 यानी कि 64। क्या होगा? 64। यहां से एक माइनस कर लीजिए 125.64 क्या आ जाएगा? 125.6464 ये मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल ये है? केवल रास्तों का क्षेत्रफल। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि जब कोई आयताकार खेत होगा उसके बीचों बीच 2 रास्ते अगर बनाए जाएं तो जो कटान बिंदु होगा जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 2 बार आएगा ही आएगा। इसलिए चौराहे का क्षेत्रफल निकाल करके जब आप जोड़िएगा तो इसको माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार वाला इसमें शामिल रहेगा, दूसरी बार वाला हम माइनस कर देंगे। तो ये 2 रास्तों का क्षेत्रफल आपका आ गया 125.64 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट तो नहीं बताया गया कि 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पर घास लगवाने का खर्च बताइए। अब इस पर मतलब किस पर घास लगवाना है? रास्ते पर लगवाना है कि रास्ता छोड़ करके जो शेष खेत बचा है उस पर घास लगवाना है? कंफर्म नहीं है, तो हम दोनों का बताएंगे। अब देखिए यहां पर अगर इसमें घास लगवाना है, केवल रास्ते पर घास लगवाना है, तो सीधे सीधे इस पर आप 2 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। तो हम कहेंगे रास्ते पर घास लगवाने का खर्च, रास्ते पर घास लगवाने का खर्च, रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? तो 125.64 में हम गुणा कर दें 2 से। देखिए 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 1 11 और 2 दूना 4 1 5, 2 1 2 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 251 रुपया 28 पैसा आएगा। कितना आएगा? 251 रुपया 28 पैसा। लेकिन यदि वह ये कहता कि रास्तों को छोड़कर शेष खेत में घास लगवाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। आयताकार
खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए इसी में हम आपको ऊपर लिख करके बता देते हैं। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल बनेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो खेत की लंबाई कितनी है 120 मीटर और चौड़ाई कितना है 90 मीटर, तो यहां हो जाएगा 120 गुणे 90, 12 8 96, 12 9 108 में 2 जीरो लगा दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर। और यदि रास्ते को हमको हटाना होगा तो हम लिखेंगे केवल खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, केवल खेत का क्षेत्रफल, केवल खेत का क्षेत्रफल अगर करना है, केवल खेत का क्षेत्रफल लाना है, तो हम इसमें से रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से हम रास्ते का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, जितना आएगा उसमें हम 2 का गुणा करेंगे और इस आधार पे रास्तों को छोड़ करके शेष खेत के शेष भागों पर घास लगवाने का खर्च आएगा। यदि केवल रास्तों का क्षेत्रफल, रास्तों पर घास लगवाने का खर्च पूछा गया होगा तो 251.28। अगर आप समझ गए हो तो इसको पूरा कर लीजिएगा। और बिल्कुल मुझे लग रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारे कहने एक बार हम और दोहरा दे रहे हैं, अगर इन चारों भागों पर घास लगवाना है तो हमने पहले पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब रास्ते का क्षेत्रफल आप निकाले हैं, इस पूरे भाग में से रास्ते को माइनस करेंगे, जितना आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, 4-5 क्लास में ये समझ में आ जाएगा। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें 2 बात नहीं है। और इनके लिए एक गाना बहुत अच्छा है। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी में क्या होगा, कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी में क्या होगा, ऐसे दुआ कोई बदुआ होगा। कहने का मतलब ये गाना ये कह रहा है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो जिंदगी में क्या होगा ये भगवान जाने। आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो आप पढ़ाई करिए, आपका मूल धर्म है, मूल कर्तव्य है पढ़ाई करना। स्टूडेंट का धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं है, स्टूडेंट का धर्म है केवल विद्या ग्रहण करना, अपने गुरुजनों और अपने परिजनों तथा अन्य बड़े लोगों का आदर करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप स्टूडेंट हैं, अगर नहीं है तो कोशिश करके ये सारे गुण अपने में शामिल कर सकते हैं और आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। और जिस दिन ये सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ऐसे पढ़ाई करिए, नहीं, आप खुद पढ़ाएं, कहेंगे कि हम खुद पढ़ते हैं, मुझे कैसे पढ़ना है मुझे पता है, मुझे अपना गोल पता है, मुझे अब किसी को हमें गोल बताने की जरूरत नहीं है। तो जान जाइए कि आप एकदम सटीक रास्ते पे जा रहे हैं और प्रयास करते जाएंगे तो एक मुकाम आपको जरूर मिलेगा। और जो भी मुकाम आपको जीवन मिले उसमें खुश रहने का प्रयास करिएगा, कभी अपने आप को हीन भावना से मत देखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी नजरों में गिर गया तो जान लीजिए उसके जीवन का अंत हो गया। बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।